Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live and I am Lokendra Singh Panwar। बेटा आज हम रीजनिंग के न्यू चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने मेनली रीजनिंग में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा था अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बारे में स्टडी किया कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट को अरेंज करते हैं और उन अल्फ़ाबेट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सब की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में और आज का चैप्टर हमारा मेनली रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत मज़ेदार और बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपका एनटीएससी में रेशियो आप ये देख लीजिए, मिनिमम भी हम मानते हैं तो कम से कम भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है हमारे। ओके, तो ये चैप्टर वैसे आपके लिए बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एकदम ध्यान से और जो भी ट्रिकीज है, ट्रिक्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बेटा उससे पहले आपको पता है कि हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस किस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा नजर आ रहा है क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ में आप एनटीएससी एनएससी जेएस प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है जिसके साथ आप काफी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे हो। इसी में आपसे होप कर सकता हूं, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकता हूं ना मैं होप आपसे। ये जो जनरल सा मेरा इंट्रोडक्शन है बेटा। चलो अब मेनली बात आती है कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है बेटा वो है आपके पास टेलीग्राम का। टेलीग्राम से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। क्यों? क्योंकि आप इसे यूज करते ही है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना भी अकाउंट होता है लगभग हर स्टूडेंट उसे यूज करता ही है। ओके, तो बेटा आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। मतलब कि आपको टेलीग्राम पर क्या मिलने वाला है, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वहां पर आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे और उन ग्रुप्स के जो हमने कोड है यहां आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट किए हुए हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 का जो हमारा कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 t.me/ttb010। ये हमारा मेनली कोड रहने वाला है। तो आपको ये कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए 10th क्लास है तो 10th क्लास का कोड ही तो मैटर करता है, बाकी से आपको क्या मतलब है। तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और सीधे डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को चेक कीजिए किस तरह से वो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है। ओके बेटा, तो चलिए अगर आपको इससे भी बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे बेटा तो आपको इस तरह के काफी सारे वहां पर पैकेज बने हुए मिलेंगे जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीजें मिलने वाली है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज पैकेज भी वहां पर मिलने वाला है। तो आपको फटाफट से क्या करना है, वेबसाइट पर गो थ्रू करना है और पैकेज अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और सीधे बाय पे नाउ पर क्लिक कर देना है। और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज की नीड है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो बेटा इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो हमारे पास सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन आप किस लेवल तक कर रहे हैं और कितना इंप्रूव करने की उसमें नीड है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहां पहुंच जाएंगे, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार डिस्काउंट कूपन, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा, LS लाइव। LS लाइव ये इतना अच्छा कोड है बेटा कि अगर आप इसे अप्लाई करोगे ना तो यहां पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 30% का डिस्काउंट। मतलब कि
फर्स्ट पैकेज की जिसकी आपकी कॉस्टिंग 9,000 रुपीज़ है उसमें 2,700 रुपीज़ का लेस हो जाएगा, तो ये पैकेज आपको मिलेगा 6,300 रुपीज़ में, जिसमें आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। और यही कोड जो कूपन है वो टेस्ट सीरीज के लिए भी फॉलो होता है, अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कोड को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फटाफट से इस कोड को एंटर करना है तो एंटर कर लीजिए। साथ में अगर आपको याद करना है तो याद कर लो, नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि बार बार ये कोड आपको मिलने वाला नहीं है, स्पेशल ऑफर। ओके, चलो, आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, जिसका इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में इस चैप्टर में काफी सारे जो हमारी मेनली ट्रिक्स है उनके बारे में भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको काफी अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ओके, तो ये कुछ हमारे वाई दिस लेक्चर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम वी विल स्टडी अबाउट थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, साथ में शार्पनेस द माइंड मतलब कि माइंड की शार्पनेस को भी बढ़ाएंगे। ये कुछ आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट ऑर्डर, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी थे, तो बेटा अल्फाबेट तो यहाँ पर भी आएगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर्स वगैरह, लेटर्स, नंबर्स, पजल्स फॉर्म में काफी सारी चीजें मिलने वाली है। इसमें हम एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि किस तरह से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रख सकते हैं, साथ में लेटर से लेटर कोडिंग क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बेटा फटाफट से इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन आपको काफी अच्छा लगेगा इसका, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। बस इंट्रोडक्शन में आपको जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, कोडिंग इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग ए मैसेज टू द रिसीवर। मतलब कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हमें समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, कोडिंग इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग ऑफ ए मैसेज टू द रिसीवर। मतलब कोई रिसीवर होता है, ठीक है, उसको सेंड क्या करते हैं, हम एक मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। कोडिंग उसका क्या है, एक मेथड है, सच दैट द थर्ड पर्सन डजंट नाउ अबाउट इट। थर्ड पर्सन को इसके बारे में पता नहीं होता है। कोड लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड पैटर्न्स। जो कोड लैंग्वेज होती है ना, वो सर्टेन रूल्स और पैटर्न्स पर डिपेंडेंट होती है। टू नाउ दिस लैंग्वेज फॉलोइंग सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड डिकोडिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर आपके पास कोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीजें आती हैं, है ना। तो पहले आपके पास 2 वर्ड्स है यहाँ पर, एक तो कोडिंग है और सेकंड है डिकोडिंग। अब कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि कोडिंग जो है ना एक मेथड है, किसका, मैसेज का, ठीक है। किसके लिए, रिसीवर के लिए, जिसको हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, और इसके बारे में थर्ड पर्सन को पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मूवी का नाम लेता हूं, जैसे इंडियन मूवी आपने देखी हो सनी देओल की, ठीक है। तो उसमें आपने एक सीन देखा हो, तो उसमें अबाउट टर्न होता है। क्या होता है बेटा, अबाउट टर्न। तो अबाउट टर्न का मतलब उसमें एक कोड रहता है कि जब मैं अबाउट टर्न बोलूं तब सब लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, और जो टेररिस्ट रहता है वो क्या करता है, वो तो टर्न हो जाता है, ठीक है। जबकि पहले से ही उनको पता था सबको कि वो क्या है, एक कोड है। अबाउट टर्न का मतलब आपको बैठना है वहां पर, ठीक है। जबकि थर्ड पर्सन को वहां पर पता नहीं था कि अबाउट टर्न का मीन क्या है, तो उसने क्या किया, वो टर्न हो गया, तो उसे पता चल गया कि हाँ ये टेररिस्ट है। ओके, तो जैसा कि आपने ये मूवी काफी अच्छे से देखी हुई है, ऐसा मैं सोच सकता हूं। कौन सी मूवी है बेटा ये, फटाफट बताइए कौन सी मूवी है, याद आ गया, जादू याद आया ना। तो जादू, ठीक है। तो ये जादू के लिए क्या किया था, पहले कोडिंग सेंड की थी। कोडिंग कैसे सेंड की थी, जब ऋतिक रोशन ने इस मूवी में सिस्टम पर जब वो बैठा था तो उनने क्या किया था, कुछ कीपैड्स टाइप किए थे, तो उनसे कुछ स्पेशल साउंड्स निकले, और वो साउंड्स कहां गए, अदर प्लैनेट्स पर गए, और एलियन ने सुने। मतलब कि उनको क्या मिला, एक कोड मिला, ठीक है। वो कोड मिला तो वो कहां पर आए, अर्थ पर आए। मतलब कि आप इससे समझ सकते हो कि यहां से जब कोड भेजा गया,
वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कोड रिसीव किया। तो हमने क्या बोला है कि कोडिंग एक क्या है, मेथड है किसका, मैसेज का। इसने मैसेज भेजा यहाँ पर अदर प्लैनेट पर, मतलब कि एलियन के लिए, और एलियन ने क्या किया, उसको रिसीव किया, ठीक है। इस कोड के बारे में हमें किसी को नहीं पता था, थर्ड पर्सन को, मतलब कि जब हम मूवी देख रहे थे, ठीक है। तो इसलिए डजंट नाउ अबाउट इट, हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। पता किसे था, सिर्फ इन दोनों को था। क्यों, क्योंकि कोडिंग देने वाला तो ये था और डिकोडिंग वाला ये था। क्लियर है, इसने कोड दिया और इसने क्या किया, कोड को लिया, मतलब कि सिर्फ इन दोनों, इन्होंने ही समझा इस कोड को। ओके, तो ये होती है आपकी कोडिंग डिकोडिंग। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई सीक्रेट प्लान फिक्स करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ कोड दे देते हैं कि बस इस बच्चे को इसी नेम से जाना जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें पता होता है, जिन जिन के बारे में वो टॉपिक डिस्कशन होता है, जिन जिन से, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि इसके लिए ये कोड है, बाकी अदर के लिए ये कोड नहीं है। तो सिर्फ वही वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें पता होता है, बाकी अदर समझ सकते हैं क्या, नहीं समझ सकते ना। तो यही है आपकी कोडिंग और डिकोडिंग। ओके, चलो अब मेनली बेटा बात आती है इसमें अल्फाबेट की, ठीक है। अल्फाबेट आप फर्स्ट चैप्टर में वैसे स्टडी कर चुके हैं काफी अच्छे से, लेकिन अल्फाबेट के ऑर्डर्स को हम किस तरह से याद रखें तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो क्या आता है, ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। फिर क्या आता है बेटा, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। क्या सर मजाक मस्ती कर रहे हो, अल्फाबेट भी यहाँ पे सिखा रहे हो, है ना। तो बेटा ये बहुत जरूरी है, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट का आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है बेटा। ये n कितने पर आता है, 14 पर, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये बेटा आपके सामने 26 अल्फाबेट्स है ना। अब इन 26 अल्फाबेट को किस तरह से हम याद कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूं कि 17 नंबर पर मुझे बताओ कि 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप क्या करोगे, या तो काउंट करने लगोगे फटाफट से, या फिर पेज पलटने लगोगे, देखोगे कि हाँ हमने अल्फाबेट की जब नंबरिंग की है तो उसमें 17 पर क्या आया, हाँ क्यों आया, तो फटाफट से सर क्यों आया, मतलब कि आपका टाइम इसमें वेस्ट हो गया, सीधी सी बात है ना। लेकिन हम इसे ट्रिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इन्हें हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। काफी अच्छा मजा आने वाला है। देखो आपको पता है ए फर्स्ट नंबर पर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी सेकंड नंबर पर आता है, सी थर्ड पर आता है, डी फोर्थ पर आता है, ई 5 पर आता है और एफ 6 पर आता है, ठीक है। देखो अब यहां से स्टार्ट करता हूं, शुरू के स्टार्टिंग के आपके पास 2 3 4 5 6 तो आपको काफी अच्छे से याद रहने वाले हैं। 6 6 6 और इसी का सिमिलर वर्ड क्या है, फिक्स। क्या है बेटा, फिक्स। ये लीजिए फिक्स और फिक्स और 6, क्लियर, समझ में आ गया। तो फिक्स 6, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 6 पोजीशन पर आपका एफ है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जी, जी अब मुझे ये बताओ, जी से मीन ग्रुप 7 कंट्री का जो ग्रुप रहता है उसे क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ बेटा। 7 कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, G7, क्या बोलते हैं बेटा, G7 ही बोलते हैं ना। तो ये हो गया, जी कितनी पोजीशन पर हो गया आपका, 7th पोजीशन पर हो गया, ठीक है। अब ये देखो H को अगर हम ऊपर से भी मिला देते हैं और नीचे से भी मिला देते हैं तो ये डिजिटल क्लॉक में क्या बन जाता है बेटा, 8 बन जाता है। तो H की जो पोजीशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है आपकी, 8 रहने वाली है, ठीक है। 9 आई नाउ, हम नहीं बोलते मुझे पता है, आई नो मतलब 9 किस पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से देखिए अब जे एंड के, जे और के, जे एंड के से क्या बनता है आपका, जे एंड के
जम्मू एंड कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां चलती है? बिल्कुल चलती है। देखो ना, जे किस पोजीशन पर है? 10 पर। के किस पोजीशन पर है? 11 पर। तो जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां क्या होती है? चलती है, बिल्कुल चलती है। तो हमें इस तरह से याद रखना कि जे की पोजीशन 10 है, के की पोजीशन 11 है। क्लियर? अब देखो लो एन, L4 क्या होता है? लो एन होता है। अब L12 पर आता है, किस तरह से याद रखें? किस तरह से याद रखें? अरे भाई लो एन को देखते ही सबकी क्या बच जाती है? 12 बच जाती है। तो ये लीजिए, L किस पोजीशन पर आ गया? आपका 12th पोजीशन पर आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट देखो M। अब M से देखो, M से मतलब होता है मेरा। M से क्या बोलते हैं हम? मेरा, तेरा, मेरा, तेरा। तो 13 पर क्या आ गया आपका? M। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ में आया? मजा आया ना? देखो अब आया N। जब M 13 पर है तो N तो आपको याद रह जाएगा डायरेक्ट 14 पर। अब देखो O, R और S, मतलब कि मैं 15, 18 और 19 इन तीनों को एक साथ लर्न करवा रहा हूं आपको। O, R, S, है ना? इसको ध्यान से देखना। 15, 18 और 19 मतलब कि 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या पिलाते हैं? ORS पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं बेटा? ORS। देखो 15, 18 और 19 साल के बच्चे ORS पिलाते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो 16 और अब देखो 17। 16 मतलब P का हो गया आपका प्रिंस। क्या हुआ बेटा? प्रिंस। और Q से मीन हो गया आपका क्वीन, मतलब कि 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। तो याद रह गया ना आपको? P और Q। 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। तो ये फर्स्ट अल्फाबेट, ये फर्स्ट अल्फाबेट P और Q का। ओके, समझ में आया? मजा आया? चलो फटाफट अब देखो R और S तो हो ही गया हमारा O के साथ। अब क्या बचा हमारे पास? S और T। S और T में सिर्फ 19 और 20 का डिफरेंस है। क्या है? 19 और 20 का डिफरेंस है। हम नहीं बोलते बहुत सी बार कि हाँ सिर्फ इसमें तो 19 और 20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो S और T में क्या है? 19, 20 का डिफरेंस है। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखो U से मीन YOU, YOU। यू से क्या मतलब हो सकता है आपका? हमारी जो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? लड़कों की एक फिक्स्ड एज की हुई है कि मिनिमम इस एज में शादी होनी चाहिए। और वो एज कितनी है? कितनी है बेटा? 21 है। लड़कों की एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 होनी चाहिए ना, तभी शादी हो सकती है। तो देखो यू कितने नंबर पर है? 21 नंबर पर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो W। अब W, कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता मतलब 24 से कम। 24 से कम क्या हो गया? जस्ट 23। क्लियर है? समझ में आया? X को आप याद रख लो कि हाँ मुझे 24 आवर्स वर्क करना है। क्लियर है? याद रहेगा। Y और Z तो आपको वैसे ही याद रहेंगे, 25 और 26 पोजीशन पर है। क्लियर है? चलो देखो एक बार मैं फटाफट से आपको वापस लर्न करा देता हूं। ABCDE ये तो आपको वैसे याद रहेंगे, स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट। F से मतलब हो गया फिक्स, और फिक्स का जस्ट अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम? सिमिलर वर्ड 6। क्लियर? G7 कंट्रीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? G7। ओके। H को हम जब ऊपर से भी मिला देते हैं नीचे से भी मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 8 बन जाता है हमारा। I और J, आई से मतलब तो होता है आपका I नो, मतलब कि आई की जो पोजीशन पर है कितनी है? 9वीं पोजीशन है। ओके। जे के जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। कितनी चलती है? 10 से 11। तो ये 10 और ये 11। क्लियर? फिर आता है आपका L। लोएन को देखकर सबकी 12 बज जाती है। तो L किस पोजीशन पर है? 12th पोजीशन पर है। M, मेरा, तेरा। हम नहीं बोलते बहुत सी बार कि मेरा और तेरा, तो M है आपका 13 नंबर पर। 13 मतलब 13। फिर आता है आपके पास N तो आपको M से याद रह जाएगा वैसे। O को मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपके R और S के साथ, मतलब कि ORS। 15, 18 और 19। 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या पिलाते हैं बेटा? ORS पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? ORS पिलाते हैं। ओके। फिर क्या है आपके पास? P और Q, मतलब कि P और Q
16 साल के प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन से होने वाली है। क्लियर है? तो 15 साल का 16 साल का क्या है आपका प्रिंस है, और 17 साल की क्या है आपकी क्वीन है, मतलब कि पी आपकी 16 और क्यू आपका 17। क्लियर? चलो एस और टी में सिर्फ 19 और 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 19 और 20 का डिफरेंस है। क्लियर है? यू वाई ओ यू का मैंने क्या बताया आपको कि गवर्नमेंट ने लड़कों की एज कितनी फिक्स की हुई है शादी के लिए? 21 ईयर्स। तो यू की जो पोजीशन रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 21। डब्ल्यू, कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क, WORK वर्क नहीं कर सकता है, 24 नहीं कर सकता है। 24 से जस्ट कम क्या होता है? 23 होता है। फिर तो आपको याद रह जाएंगे वाई और जेड तो। ओके, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चले आगे फटाफट से। चलो बेटा ये तो सारी बातें हुई कि अल्फाबेट को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। मेन मजा तो आपको यहां आने वाला है इसके अपोजिट में, बहुत जानदार और जबरदस्त मजा आएगा। किस तरह से? देखो अब अगर हमें ये पता करना हो कि इस अल्फाबेट का अपोजिट ये है, ए का अपोजिट जेड है, ये तो डायरेक्ट पता है सीधा सीधा, बी का अपोजिट वाई होगा सीधा सीधा, अरे यार स्टार्टिंग के 5 लास्ट के 5 से तो हम मैच कर देंगे, यही होगा है ना। या फिर हमें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है चैप्टर नंबर 1 के में कि एक बार तो एम तक तो सीधे लिख दो फिर एन से उल्टे हो जाओ, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये जब तक होता है हमारे साथ तब तक ये चीज हमारे सामने रहती है। जैसे ही ये सामने से गायब हो गई हमारे दिमाग में से फ्री, है ना। फिर क्या करें? देखो आओ मैं बताता हूं इसको। मैं आपको एक स्टोरी से याद करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? स्टोरी से याद। कैसे? देखो ए जेड, ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। तो एक तरीका तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस तरह से नीचे आओगे, है ना। ए से कहां तक? एम तक, मतलब कि ए की पोजीशन 1 और एम की पोजीशन 13, तो 13 तो ये हो गए। अब बच्चे आपके 13 नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है? एन आता है ना एम के बाद, तो ऊपर से नहीं लिखना है नीचे से लिखना है। तो नीचे से आप जब स्टार्ट करोगे एन से जेड तक, ये हो जाएगा 26। फिर आप ये कर दोगे अपोजिट एक दूसरे के, है ना। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से याद करवाने वाला हूं। देखो ए से, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं आजाद। क्या होते हैं? आजाद। अभी मैं सारे ये वर्ड्स लिख रहा हूं और यहां से आपको काफी अच्छे से एक स्टोरी बना के मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। बी और वाई, बी वाई बॉय, BOY बॉय बोल सकते हैं ना, क्लियर है। सी एक्स, CRAX, क्रैक्स। डी का जस्ट अपोजिट W, DEW, ड्यू, क्लियर। ई और वी, इवनिंग, या EVS ले लो, EVS, ठीक है। साथ में F और U, FU, फालतू, FALTU। देखते जाना, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। G और T जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, ग्रेट क्या होते हैं? G और T, ग्रेट बनता है ना इससे। H और S, हायर सेकेंडरी, क्या बन रहा है इससे? हायर सेकेंडरी। क्लियर। I और R, एंटर, INTER, इंटर। JQ, जंगल क्वीन, क्या बन रहा है बेटा इसका? जंगल क्वीन। KP, कुर्ता पजामा, पहना है ना, कुर्ता पजामा। LO, लोल, LOL, अरे बेटा खूब देखा है, बचपन से हंसते इसी से आए हो। M और N, मैन, MAN, मैन। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, अब ध्यान से कैसे देखना है, देखो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंसिंग में लिख लेते हैं ताकि यहां से हमें इन्हें अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, है ना बेटा। ये तो क्या था? हायर सेकेंडरी।
हायर सेकेंडरी। फिर क्या था आपका, जेके हो गया था आपका, ठीक है, क्या था, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। यहां से स्टोरी बनने वाली है, बहुत शानदार, मजा आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ बस। लॉल और मैन, ये लो, ये कंप्लीट हो गए। अब देखो बिल्कुल ध्यान से किस तरह से मजा आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बी वाई अपोजिट होते हैं, सी एक्स अपोजिट होते हैं, डी डब्ल्यू अपोजिट होते हैं, ई और वी अपोजिट होते हैं, एफ और यू अपोजिट होते हैं, जी और टी अपोजिट होते हैं, एच और एस अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटर, तो आई और हमारा क्या, आर अपोजिट होते हैं, जे और क्यू अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, के पी अपोजिट होते हैं, एल और ओ अपोजिट होते हैं, एम और एन अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके अपोजिट। अब यहां पर अपोजिट में मजा क्या आने वाला है, आजाद नेम का एक बॉय, क्या है, आजाद नेम का एक बॉय, एक बच्चा है जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। आजाद नेम का एक बच्चा है जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, जिसका कल ईवीएस का एग्जाम है और वो फालतू मूवी देखने गया। क्या करने गया, फालतू मूवी देखने गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है। क्यों समझता है वो ग्रेट, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और स्कूल मतलब कि इंटर एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन जब वो मूवी देखने गया और ईवीएस में वो फेल हो गया, तो उसके फादर ने क्या बोला उसे, बेटा अब तो तेरी शादी जंगल क्वीन से ही करवानी पड़ेगी, इसके लिए तुझे कुर्ता पजामा गिफ्ट होगा, मिलेगा, दिलाएंगे, और तू कुर्ता पजामा पहनेगा तो तुझे सब देखकर हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू क्या बन जाएगा वहां पर, जेंटलमैन। क्लियर है, समझ में आया। देखो अब वापस, आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफी पसंद है और उसका कल ईवीएस का एग्जाम है, लेकिन वो फालतू मूवी देखने गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, उसके हायर सेकेंडरी और इंटर एग्जाम में अच्छे नंबर आए हुए हैं इसलिए। लेकिन वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया, तो उसके फादर ने बोला, बेटा तेरी शादी जंगल क्वीन से करवाएंगे और तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे और तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू क्या बन जाएगा वहां पर, जेंटलमैन बन जाएगा। तो बेटा याद रहेगा ना, अब फटाफट से बोलो, याद रहेगा या नहीं रहेगा कि किस तरह से आपको याद रखना है। ए और जेड अपोजिट है, देखो एक दूसरे के, बी वाई अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ई और वी अपोजिट है, एफ यू अपोजिट, जी टी अपोजिट, एच और एस अपोजिट है, ठीक है। आई और आर अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, के पी अपोजिट है, एल और ओ अपोजिट है, एम और एन अपोजिट है। क्लियर है, ये तरीका है एक, तो याद रहेगा। चलो ए और जेड ये तो आप याद रख लोगे, कुछ और भी तरीके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एच देखो ना, एच कहाँ है, यहाँ है, एच और एस, एच एस हाई सेकेंडरी। और खूब गाने सुने आपने बचपन में हनी सिंह के, एच एस हनी सिंह। बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है। लेकिन आपको इस तरह से अगर स्टोरी से याद रखोगे ना, अगर मैं आपको ये तो बता दूंगा कि डायरेक्ट इस तरह से याद रख लो, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा टाइम तक मेमोरेबल नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, इसको स्टोरी बनाना। अगर आप इसको स्टोरी बना के लर्न करते हो ना, काफी अच्छे से याद रहने वाली है। तो इसलिए याद रख लेना कि आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, उसका कल ईवीएस का एग्जाम है, लेकिन फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर स्कूल में अच्छे मार्क्स आए और पता चला कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो ईवीएस में वो फेल हो गया, और उसके फादर ने बोला, बेटा तेरी शादी जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू क्या बन जाएगा, जेंटलमैन बन जाएगा। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चले फिर आगे हम जल्दी से फटाफट चले आगे। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो फटाफट से आ जाओ। देखो
फर्स्ट तो होता है आपका लेटर टू लेटर कोडिंग, मतलब कि अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग जो रहेगी आपकी। जैसे हमने कोई एक अल्फाबेट दे दिया, ठीक है, अल्फाबेट से एक कोई वर्ड बना दिया और उसका कोड कोई अल्फाबेट दे दिया, अदर अल्फाबेट दे दिया, इस तरह का, ठीक है। लेटर टू नंबर कोडिंग, अल्फाबेट के साथ में हमने क्या दे दिया, वहां पर नंबर दे दिया। टू लेटर वर्ड इन पजल, पजल्स फॉर्म में, ठीक है। यहां पर कोड सम ऑब्जेक्ट्स इन पजल फॉर्म, कुछ कोड्स रहेंगे लेकिन किस फॉर्म में रहेंगे, पजल फॉर्म में रहेंगे। यहां पर पजल्स और कॉलम टेबल फॉर्म में रहेगी, मतलब कि जो कोड रहेगा आपका वो कॉलम फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेनली इस चैप्टर में हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स में स्टडी करेंगे, 5 टाइप्स में। फर्स्ट लेटर टू लेटर, सेकंड लेटर टू नंबर, थर्ड टू कोड लेटर वर्ड्स इन पजल फॉर्म, फोर्थ टू कोड सम ऑब्जेक्ट्स इन पजल फॉर्म, एंड फिफ्थ टू कोड इज पर टेबल एंड कॉलम फॉर्म। ओके, तो फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे बिना देर किए हुए। आ जाइए आगे, आ गए आगे आप, चलो। अब देखो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ इज एनी लैंग्वेज, कुमार इज कोडेड एज, एक लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें कुमार क्या दिया हुआ है, कुमार, तो KUMAR, इस कुमार का जो कोड है वो क्या है, LVNBS, ठीक है, ये कुमार का कोड है। हाउ इज इमोशनल कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो हम इस ऑप्शन में से, मतलब कि जो ये ऑप्शन में हमें जो लैंग्वेज दी हुई है, इस ऑप्शन लैंग्वेज में से हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये इमोशनल है, इमोशनल का कोड कौन सा रहने वाला है इसमें से। तो फटाफट से देख लो, इमोशनल EMOTIONAL, ठीक है। अब बेटा देखो K और L, KL, K के जस्ट बाद मतलब कि +1, UV +1, M और N, M के बाद जस्ट N आ रहा है मतलब कि +1, A के बाद क्या आ रहा है, जस्ट B आ रहा है मतलब कि +1, R के बाद क्या आ रहा है, S मतलब कि +1। तो आप देख रहे हो कि K के बाद L आया, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B, R के बाद S, मतलब कि क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट अल्फाबेट जो दिया हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है, सेकंड अल्फाबेट के बाद थर्ड अल्फाबेट आ रहा है, इस तरह से ये दिया हुआ है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, E के बाद क्या आएगा आपका F, M के बाद क्या आएगा आपका N, O के बाद P, T, U, I, J, O, P, N, O, A, B, L, M। अब फटाफट से देख लो कहां नजर आ रहा है आपको, F, F ये भी है, F ये भी है, मतलब कि ये दो तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो रहने वाला है इन दोनों में से रहने वाला है, इन्हीं में से रहने वाला है ना। फटाफट से देखो FNP, FNQ, FNP, मतलब कि ये देखो यहाँ Q है यहाँ P है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर कुमार का कोड जिस तरह से आपको दिया हुआ था LVNBS, तो उसी तरह से इमोशनल का जो कोड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, FNPUJPOBM। क्लियर है, आपको इस तरह से लेटर टू लेटर कोड में इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिन्हें हम आगे भी और सॉल्व करेंगे। फटाफट बेटा नोट करो इसे जल्दी से, फिर चले हम आगे जल्दी, फटाफट बिना देर किए हुए, जल्दी से जल्दी चलो चलो। नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ रीजन इज कोडेड एज, रीजन REASON, ये जो रीजन है इसका कोड दिया हुआ है आपको PGUYMP, ठीक है। तो आपको इस डायरेक्ट का कोड बताना है कि इस डायरेक्ट का अल्फाबेट में क्या कोड होगा इन ऑप्शन में से, DIRECT, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर R और P, R पहले आता है या P पहले आता है, फटाफट से मुझे बताओ। अरे भाई R अल्फाबेट में R पहले आता है या P पहले आता है, R पहले आता है ना, तो R पहले आता है, नहीं आता है, R बाद में आता है, P पहले आता है। जब हमारे पास P पहले आता है R बाद में आता है, मतलब कि R से अगर हम स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट को उल्टा चलेंगे, तो R के जस्ट 2 अपोजिट क्या होगा, P होगा। 2 नंबर पहले क्या होगा हमारे पास, P होगा, -2, मतलब कि देखो P
क्यू आर, पी की पोजीशन ये रही, फिर क्या आता है क्यू और आर आता है, मतलब कि आर से जस्ट 2 अल्फाबेट पहले क्या आता है आपके पास, पी आता है। इसी तरह से ई और जी दिया हुआ है हमें, ई एफ जी, ये देखो ई एफ और जी मतलब कि +2 हो रहा है यहां पर। ए और यू, ए यू, फटाफट देखो ए यू क्या हो रहा है यहां पर, WXYZ, ठीक है, REA। रीजन बेटा, रीजन 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि हमारा कोड गलत हो गया हो। ए का जस्ट 2 पहले क्या आएगा, Z और Y आएगा, मतलब कि Y, अरे भाई U जो है, सॉरी ये A जो है, ए के जस्ट पहले क्या आता है, या तो Z आता है या क्या आता है, Y आता है। तो यहां क्या करना है आपको, Y करना है, REA, ये भी सही है। ये उल्टा हो गया बेटा, थोड़ा सा यहां चेंज करना है, ये Y पहले आएगा, U बाद में आएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। ये यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन का जो कोडेड है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसे चेंज कर देना है बेटा। तो यहां पर ए के साथ में तो क्या आएगा आपका Y, और एस के साथ में बेटा आपका क्या आने वाला है, एस के साथ में आपका आने वाला है U, ठीक है। तो देखो अब ए और ए के बाद आ रहा है Y, मतलब कि Y फिर क्या आता है Z, फिर वापस से A, मतलब कि यहां भी क्या हो रहा है, माइनस का 2 अल्फाबेट आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 अल्फाबेट हो रहा है ना, 2 अल्फाबेट कम हो रहा है, STU, 2 अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि S के बाद T आता है, फिर क्या आता है, U आता है, मतलब कि +2, O L M, देखो M N O, मतलब कि O तो बाद में आएगा, M पहले आएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा यहां पर, -2, और यहां पर वापस से क्या हो रहा है, NOP +2 हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, +2, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर देना ध्यान से, ओके। वापस देख लेते हैं, देखो फटाफट से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर R और P दिया हुआ है आपको, तो R और P मतलब कि इन दोनों में 2 अल्फाबेट का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि E के बाद क्या आता है, G आता है 2 अल्फाबेट बाद। यहां पर A और Y है, A का कोड क्या दिया हुआ है हमें, Y दिया हुआ है, जैसा आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है, इसका कोड Y है, तो Y Z और फिर A, मतलब कि -2 हो रहा है, ठीक है। इधर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो S और U, मतलब कि STU +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, क्लियर है। तो इसी तरह से इसका भी यही सीक्वेंस चलेगा कि +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो D से 2 माइनस कर दो पहले, जैसे ही आप D से 2 माइनस करोगे अल्फाबेट, तो क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा, ठीक है। I J K +2 कर दो, +2 करोगे तो क्या मिलेगा, J K, फिर यहां क्या करोगे, -2, R के जस्ट 2 अल्फाबेट, P, भाई R में से 2 माइनस करोगे अल्फाबेट तो क्या मिलेगा आपको, P, फिर +2 करना है आपको, ये लो E F G, फिर C के साथ आपको क्या करना है, -2, C में से आप -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A, और फिर क्या है आपके पास T। अब T में क्या करना है हमें, 2 अल्फाबेट प्लस करना है, क्यों, हमारी सीक्वेंसिंग क्या चल रही है, -2 +2 -2 +2, तो T के साथ U और V, तो यहां क्या मिलेगा आपको, V। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि आपके पास जो डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ था, इसका कोड क्या मिलने वाला है आपको, BKPGAV। तो B मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दो तो गलत हो गए, क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, BK मतलब कि ये ऑप्शन है होगा हमारा, BKPGAV, मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो बेटा आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आपको लेटर टू लेटर कोड दिया हुआ हो तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हमने क्या किया, यहां पर देखा कि इसका जो कोड दिया हुआ था या इसका हमें सीक्वेंस मिला हुआ था, -2 +2 -2 +2 -2 +2, इस तरीके से। फिर जब हमने इससे सॉल्व किया तो हमने यहां पर क्या देखा, सेम हमें यहीं पर अप्लाई करना है, तो D में से 2 माइनस किया हमने तो हमें B मिलेगा, I में से +2 करेंगे हम तो हमें K मिलेगा, इस तरह से, ओके। फटाफट नोट कर लो इसे, चले आगे हम।
चलो नेक्स्ट आता है आपके पास इफ ए सर्टेन, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इफ ए सर्टेन लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, एक आपको टेक्स्ट बुक दिया हुआ है TEXT, ये टॉकिंग टेक्स्ट बुक का ही टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक, इसका जो कोड है बेटा वो है आपके पास GFYG PPPY, क्लियर है, ये कोड है आपका। तो आपको बताना है कि हॉलीडे HOLIDAY, इस हॉलीडे का आपका क्या कोड रहने वाला है। अब देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि अल्फाबेट प्लस माइनस में है या इनमें डिफरेंस है या सम है या अपोजिट है। आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको हर तरह से चेक करने होंगे। पहले उसमें ऐड करके देख लेना, उसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना कोड में, अगर नहीं हो रहा है तो अपोजिट करके देख लेना, वो भी नहीं हो रहा है तो क्रॉस करके देखना, मतलब कि आपको पूरा दिमाग खोल के सॉल्व करना होगा इन्हें, ठीक है। देखो T और G कोई कॉन्टेक्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। EF कंटिन्यू आ रहा है, मतलब कि ये हो गया आपका +1, क्या हो गया बेटा ये +1, XY ये भी क्या हो गया आपका +1, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो साथ में यहां देखते हैं TXT और यहां T और G, मतलब कि आप बेटा यहां पर अगर देखते हो तो यहां पर आपको वापस से T और G में कोई कंडीशन कुछ नहीं मिल रही है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, फटाक से हम अगला देखते हैं, इसे छोड़ दो। BP में कुछ आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसे छोड़ दो। OP क्या हो रहा है ये +1, OP +1, ठीक है, क्लियर है। अब चलो देखो TG GT, अब आपको याद आया G और T, देखो नहीं याद आया, अभी याद आ जाएगा आपको फटाफट से। यहां पर देखो GT, फटाफट से याद आया GT, ये देखो क्या हो रहा है, G का जस्ट अपोजिट क्या मिल रहा है आपको, T मिल रहा है, क्या मिल रहा है, T मिल रहा है। मैंने क्या बताया था स्टोरी में, ग्रेट, इसीलिए मैंने आपको ग्रेट बताया था ताकि आपको यहां समझ में आ जाएगा G का अपोजिट जस्ट क्या होता है हमारा, T होता है। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ग्रेट हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलें आगे हम, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। चलो आगे चलते हैं, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो T का जस्ट अपोजिट है वो क्या है, G है, और इस T का जस्ट अपोजिट है वो क्या है, T है, क्लियर है। तो इसी तरह से BOY, B का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, Y होगा। इसी तरह से K का जस्ट अपोजिट P, कुर्ता पजामा, याद आ गया, BOY कुर्ता पजामा, क्लियर है। मतलब कि फर्स्ट अल्फाबेट और फोर्थ अल्फाबेट ये दोनों तो क्या है, अपोजिट है, और मिडल के 2 अल्फाबेट्स जो हैं उसमें 1 ऐड हो रहा है। तो यहां पर भी यही कंडीशन होगी, अरे भाई यहां पर भी यही कंडीशन होगी ना। पहले देख लो होली और डे, हॉलीडे, फटाफट देखो H और H का जस्ट अपोजिट, फटाफट से बताओ H का जस्ट अपोजिट क्या होगा, H का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आ जाओ यहां पर फटाफट, ये देखो H का जस्ट अपोजिट S, भाई हाई सेकेंडरी, इसीलिए तो मैंने बताया था आपको, ये ट्रिक्स मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। H का जस्ट अपोजिट हो गया आपका S, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो H का जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका S, ठीक है। साथ में O में क्या करना है आपको, 1 ऐड करना है, तो O के बाद क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। साथ में फिर आगे चलते हैं फटाफट से, फिर आगे चलते हैं हम, सॉरी एक मिनट, हम क्या करेंगे, यहां थोड़ी लिखेंगे इसे हम यहां नहीं लिखेंगे बेटा। देखो सबसे पहले H का जस्ट अपोजिट कहां आएगा, यहां आएगा S, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। I का जस्ट अपोजिट क्या होता है, R होता है, क्लियर है, ओके। यहां क्या करना है आपको, वापस से +1 करना है, मतलब कि O के बाद P, L के बाद M, क्लियर है। इसी तरह से
डी का जस्ट अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू, DEW, इसमें क्या करोगे 1 प्लस कर दोगे, ये लीजिए 1 प्लस, तो ए के बाद बी, वाई का जस्ट अपोजिट बी, क्यों, क्योंकि BOY, क्लियर है। तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, एच का जस्ट अपोजिट एस, हायर सेकेंडरी, ठीक है। आई और आर इंटर, मैंने बताया था ना आपको इंटर और हायर सेकेंडरी में क्या थे बच्चे के, आजाद के अच्छे मार्क्स थे। तो देखो ये और ये दोनों तो हो गए हमारे, क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, और ये दोनों क्या हो गए, एड हो गए, क्लियर है, 1 1। तो इसी तरह से ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट और 1 ऐड कर दिया, तो हमें हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सॉरी यहां Z आएगा, B नहीं आएगा, यहां Z आएगा, क्योंकि A में 1 ऐड करेंगे तो Z मिलेगा। फटाफट देखो हमारा आंसर क्या रहा, RP, R कहां है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, हमारा आंसर है ये RPMSHBZW। मतलब कि बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर हर तरह से आपको चेक करके देखना होगा कि कहीं अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, कहीं अल्फाबेट में डिफरेंस तो नहीं है, कहीं अल्फाबेट में कहीं एडिशंस तो नहीं है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि फर्स्ट और फोर्थ अल्फाबेट जो थे अपोजिट थे, मिडल के दोनों 1 1 ऐड थे, फर्स्ट और फोर्थ अपोजिट थे, मिडल दोनों 1 ऐड थे। यहां पर भी यही किया हमने, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो देखा कि फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट है, बाकी में हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया। ओके, फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से, चले फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी फटाफट चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इफ इज सर्टेन लैंग्वेज कॉमन, आपके पास यहां पर एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉमन, इसका कोड क्या है, MLNNLX, MLNNLX, ये बेटा इसका कोड है, ठीक है। तो आपको यहां पर मद्रास जो वर्ड दिया हुआ है इसका कोड बताना है। ओके, फटाफट से देखते जाओ, फटाफट से देखते जाओ, फटाफट देखो, सी से क्या बताया था मैंने आपको, क्रैक्स, तो CRAX, तो C और M इसमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, अपोजिट देख लेते हैं क्योंकि एड में तो कोई कंडीशन नहीं आ रही, OL MN नहीं, MN मतलब कि +1 का डिफरेंस आ रहा, MN +1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। OL LMNO मतलब कि नहीं, यहां पर भी नहीं बैठ रहा है हमारा, NX नहीं बैठ रहा है। चलो अब हम इसको क्रॉस में चेक कर लेते हैं, C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट X, क्रैक्स, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, ये ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो L का अपोजिट लोयन को देखते ही सब क्या हो जाती है, सबकी 12 बज जाती है, फटाफट आ जाओ, देखो अपोजिट पे एक और बार, ये देखो फटाफट से यहां पर आपको नजर आ जाएगा, सारा देख लो। L का जस्ट अपोजिट क्या होता है, O होता है, ठीक है, LOL क्या बताया था मैंने, लॉल, क्लियर। तो फटाफट से देख लो यहाँ पर L का जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा आपके पास, यहाँ O होता है, तो ये O किसका अपोजिट है, L का अपोजिट है, क्लियर। तो इसी तरह से ये L ये O है, ये L का अपोजिट है, M N का अपोजिट है, M N का अपोजिट है, मतलब कि ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स है। तो चलो आपको भी क्या करना है, अपोजिट देखना है। अब M का जो अपोजिट होता है, M का अपोजिट क्या होगा बेटा, N होगा, M का अपोजिट क्या होगा, N होगा। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, क्लियर। D का अपोजिट W होगा, क्यों, क्योंकि DEW, ड्यू, ठीक है। R का जस्ट अपोजिट क्या होगा, I, अरे भाई इंटर, हायर सेकेंडरी और इंटर, याद आ गया ना स्टोरी में। A का जस्ट अपोजिट क्या होगा, Z होगा। S का अपोजिट क्या होगा, H होगा, मतलब कि हायर सेकेंडरी। अब क्या करना है आपको, इसको उल्टा कर दो, क्या करो आप, इसको उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि देखो ना ये भी तो उल्टे हो रहे हैं ना, ये भी तो उल्टे हो रहे, भाई हमको क्या करना था, M को यहां लिखना था, फिर इस Z को यहां, फिर इसको यहां, इस तरह से, तो इसको उल्टा कर दो, HZIWZN, क्लियर, ओके, क्लियर है ये। तो फटाफट देखो यहां क्या मिला आपको, HZI, तो HZ इसमें भी है,
लेकिन एच आई जेड है, मतलब कि ये कैंसिल हो गया। एच जेड चाहिए हमें, इसमें है ही नहीं तो ये कैंसिल हो गया। एच जेड इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहां क्या देखा बेटा आपने, ये सब एक दूसरे के क्या हो रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, मतलब कि जस्ट अपोजिट है ये एक दूसरे के। ओके, तो अपोजिट है तो हमें क्या मिला फाइनली, मद्रास का जो कोडेड वर्ड मिला HZIWZN मिला। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से। चलो अब यहां पर वापस से आपके लिए कोड दिया हुआ है, ठीक है, वह का जो कोड दिया हुआ है FIBARX दिया हुआ है, तो आपको क्रोन का कोड बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है मैंने आप कोड वाला आपको क्लियर बता दिया, अपोजिट चेक करने का मेथड क्लियर बता दिया, एड करने का बता दिया, सम करने का बता दिया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप फटाफट नोट करो, आपके लिए होमवर्क है। मंकी का आप ये कोड लिखते हो तो टाइगर का क्या कोड रहने वाला है, इसी तरह हीटर का कोड अगर आपका ये रहने वाला है तो कूलर का कोड क्या रहने वाला है, डायमंड का कोड आपका ये रहेगा तो रूटीन का कोड क्या रहेगा। क्लियर, तो ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करके देखना आप बेटा, बहुत मजा आने वाला है। नेम का जो कोड रहने वाला आपका OYPA रहने वाला है, तो टीम का कोड क्या होगा ऑप्शंस में से। क्लियर, इसी तरह से ट्रेन का मैंने कोड दिया हुआ है तो आपको स्कूटर का कोड बताना है, मतलब कि ये लेटर कोड वाले दिए हुए मैंने, लेटर टू लेटर कोड वाले क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके काफी अच्छे रहेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस करके बता दिए हैं। मेनली मेरा इस लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताने का रीजन था, ताकि आपको अगर ट्रिक्स समझ में आ जाएगी तो कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे आप उन्हें काफी इजीली सॉल्व करते जाओगे बेटा। इसलिए आपको क्या करना है, ट्रिक्स पर फोकस करना है। वापस मैं स्टोरी बता रहा हूं अपोजिट वाली आपको, कि आजाद नेम का एक क्या था, बॉय था जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसके EVS का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो EVS में फेल हो गया। तो उसके फादर ने बोला, तेरी शादी बेटा जंगल क्वीन से करवाएंगे और तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तो तुझे देखकर सब हंसेंगे और तू क्या बन जाएगा, जेंटलमैन बन जाएगा। क्लियर है, तो ये अपोजिट की ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप पेज पलट पलट के पीछे देखते जाएं। क्लियर है, तो आपको ये स्टोरी याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और जो हमारे टाइप्स हैं उनके भी हम क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो बेटा अभी तक आपने जो भी इस वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट है, आपको सीखा है वो तो काफी अच्छे से सीखा है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट इसी तरह मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को फटाफट से लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।